चलिए तो हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 3। आज चैप्टर एंड हो जाएगा। समझिए बहुत आसान क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है शीर्ष 0-1 यानी कि वर्टेक्स 0-1, 2-1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। इस त्रिभुज की भुजा क्या लेना है बताइए? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट से बनने वाली त्रिभुज का क्या निकालिए? क्षेत्रफल। इतना ही पढ़िए, फिर आगे बात करेंगे। फिर कहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात रेशियो ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत आसान है, आप देखिए कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन, माना कि ए नियामक मान लेते हैं 0, क्या है -1, कंसेप्ट क्लियर। बी क्या मान लेते हैं 2,-1 और सी क्या है 0, बताइए 3। ए बी सी एक अपने पास क्या बन चुका है जी? त्रिभुज बन चुका है। एक शीर्ष है, इससे एक त्रिभुज बनते हैं, इससे एक क्या बनते हैं? त्रिभुज। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, सवाल में कुछ भी नहीं है। जहाँ तक हमारा ध्यान, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आएगा भी नहीं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इसीलिए। ए बी सी इस चैप्टर में 7.3 में संरेख वाला कोलिनियर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पूछने वाला। के का मान निकालिए या ए का बी का कुछ छोड़ देगा, उसका वैल्यू निकालिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ए बी सी जिसमें ए का कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -1, बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है बताइए 2,1, सी का कोऑर्डिनेट्स है 0,3। कंसेप्ट क्लियर। कहता है शीर्ष ये सब से वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। त्रिभुज के भुजाओं के कौन बिंदु बताइए? मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है ना, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? ए बी का मिड पॉइंट मान लेते हैं कि ये है डी, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु जैसे ए बी का मध्य बिंदु डी माने हैं, इसका मतलब ये होगा ए डी बराबर होगा डी बी। बी सी का मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं बोलो? ई। और ए सी का मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं? एफ। कंसेप्ट क्लियर। लिख लेंगे यहाँ, माना कि भुजा ए बी, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट सीखना है कैसे हम लिखते हैं, ए बी, बी सी, ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः, ए बी का मध्य बिंदु है डी, बी सी का मध्य बिंदु है ई और ए सी का मध्य बिंदु है एफ है। ये क्या मान लिया बताइए हमने? मध्य बिंदु। क्वेश्चन में कहा है इतना शीर्ष वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से, इस त्रिभुज के जो भुजा है ना, इसके मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बन रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालो। उसका क्या निकालो? यानी कि ये जो आपको ऐसे करके एक त्रिभुज का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये ललका वाला, इसका निकालना है क्षेत्रफल। त्रिभुज के ये जो भुजा है ना, इसका मध्य बिंदु है, इससे एक त्रिभुज बन रहा है, उसका निकालना है क्षेत्रफल। बस समझ रहे हैं कहानी। तो सबसे पहले डी ई आपका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? डी में मध्य बिंदु है किसका बताओ? ए बी का। तो डी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? डी का नियामक, ठीक है ना। डी का नियामक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी का नियामक बताइए क्या होगा? मध्य बिंदु फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये आपको पता होगा, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र या मध्य बिंदु नियामक ऐसे लिखो। मध्य बिंदु नियामक या त्रिगण क्या होता है जी? x1 + x2/2, y1 + y2/2। नीचे आ रहा होगा। हम लोग किसका नियामक निकालेंगे बताइए? डी का नियामक निकालेंगे। किसका नियामक निकालेंगे? डी का नियामक। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होगा? x1 + x2/2। x1 + x2 देखिए ये है 0, ये है 2, तो 0 + 2 अपॉन में क्या होगा बताओ? 2। समझ में आ रहा है ना? 0 + 2 अपॉन में क्या होगा? 2। और फिर -1 + 1, -1 + 1 अपॉन में क्या होगा? 2 होगा। ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं, सवाल में इजी है थोड़ा सा, लेकिन लेंदी है और कुछ भी नहीं है। तो 0 + 2 यानी कि 2/2 कितना हो गया? डी का नियामक क्या निकल गया? डी का नियामक क्या निकला जी बताओ? 1। डी का नियामक बराबर 1 निकला ये।
2/2 कितना होगा 1 और -1 + 1 0, 0 में भाग दीजिएगा 2 से तो बन जाएगा वो हीरो, यानी कि वो कितना होगा बताओ 0। अब निकालेंगे किसका नियामक बताओ, ई का नियामक। ये निकला अपने पास, डी का नियामक क्या हो चुका है जी, निकल चुका है। आप यहाँ लिख लीजिए, डी का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए -1,0 अथी 1,0, 1, क्या है जी 0। कंसेप्ट क्लियर ध्यान से। अब किसका नियामक निकालेंगे, ई का नियामक। तो ई का नियामक, ई का नियामक निकालिए। देखिए तो क्या होगा x1 + x2, तो 2 + 0, 2 + 0/2, x1 + x2/2 और कमा y1 + y2/2, 1 + 3, 1 + 3/2। तो बोलिए 2/2 कितना हो गया 1 और 3 1 4/2 कितना हो गया 2। ये किसका नियामक है बोलो, ई का नियामक। ये निकल गया किसका नियामक जी, ई का नियामक निकल चुका है यात्रीगण। कंसेप्ट क्लियर। और उसको लिख देते हैं ई का नियामक, क्या लिख देते हैं 1,2। बहुत खूब पढ़ल लिखल लोग। अब किसका नियामक निकालेंगे बताओ, एफ का नियामक, एफ का नियामक, एफ का नियामक। तो बताओ क्या होगा जी, x1 + x2 तो 0 + 0, 0 प्लस क्या होगा बताओ यहाँ से 0/2, y1 + y2 तो -1 + 3, -1 + 3 अपन में क्या होगा जी 2, 0/0, 0 + 0 यानी कि आंसर कितना होगा 0। अरे 0 में रहेगा 0, 0 में भाग देगा 2 से तो आंसर क्या आएगा 0। -1 + 3 जो 2/2 यानी कितना हो गया ये बताइए 1। तो एफ का नियामक भी निकल चुका है। किसका नियामक निकल चुका है, एफ का नियामक भी निकल चुका। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि बिंदु जो है ना ये सब ललका वाला डी एफ ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। हमने मध्य बिंदु फॉर्मूला से नियामक निकाल लिया, अच्छी बात है। अब आपके पास एफ का भी नियामक आ चुका है और वो है 0, क्या है बताइए 1। अब निकालना है क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है जी क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई। आशा करते हैं कि सभी लोग जो हैं फार्मूला सब रिवाइज किया होगा। तो डायरेक्ट कैसे हिट विकेट हम बैठाते हैं ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट कैसे बैठाते हैं फार्मूला पर। देखिए इधर नज़र हटी दुर्घटना घटी। पाँची इतना परेशान होना क्या कर रहा है, 4 को फार्मूला पूछ कर देंगे 2 लाठी, मेरा पता ही नहीं डर वर नहीं लग रहा है। डी एफ 1/2 एक्स, आप दे लिए 1 को x1 y1, इसको सीरियली चल रहे हैं, इसको समझ रहे हैं x1 y1, इसको समझ रहे हैं x2 y2, इसको समझ रहे हैं x3 और y3। कंसेप्ट क्लियर। बहुत लोगों को तकलीफ हो जाएगा, हम उसको लिख ही देते हैं बोर्ड पर ही किसको क्या माना है ना, ताकि आपको समस्या कुछ भी नहीं हो। ये है x1 y1, ये क्या है बताओ x2, y2 इसे मान लिया, इसे क्या मान लिया बताओ x3, क्या मान लिया बताओ y3। कंसेप्ट क्लियर। अब तो किसी को तकलीफ नहीं होगा। डेल्टा बराबर 1/2, डेल्टा बराबर 1/2, x1 इंटू यानी कि 1 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 तो माइनस का 1 लिख लिया, प्लस x2 इंटू प्लस क्या चीज़ x2 कितना है x2 देखिए 1 इंटू x2 बोले तो y3 यानी कि 1 और माइनस y1 कितना है जी 0, प्लस x3 इंटू x3 कितना है बोलो 0, x3 इंटू x3 बोले तो y1 कितना है 0, y1 और माइनस y2 कितना है बोलो 2 है। बहुत खूब पढ़ल लिखल लोग। चलिए 1/2, 1 इंटू 2 में से 1 गया बोलो कितना होगा 1, 1 में से 0 गया, 1 गुना कितना हो गया यहाँ से 1, 0 गुना हिमालय क्या होगा हिमालय, किसी को करोगे 0 गुना शंकर भगवान बराबर 0, 1/2, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 1 1 2 कैंसिल कितना निकल गया 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। ये क्या निकला है बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई। कहीं गुना भाग नहीं गलती किए हैं, वैसे गर्मी काफ़ी अधिक है नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया 1 वर्ग इकाई 1 स्क्वायर, आंसर मिला लीजिए आप, ठीक है ना। हाँ लिखिए इतना पहले फिर बात करते हैं जी। चलिए आगे अब क्या करते हैं, आगे हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है वो बात हम लोग आगे करते हैं। तो क्षेत्रफल निकाल लिए। अब कहता है इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल निकला है उसका दिए हुए त्रिभुज, जो त्रिभुज दिया हुआ ABC है ना,
उसके साथ क्या निकाल लीजिए, अनुपात निकालिए, रेशियो निकालिए। समझ रहे हैं बात को? तो ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाल लीजिए, ए बी सी। कंसेप्ट क्लियर? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालिए। समझ डायरेक्ट इसको करते हैं कैसे, समझिएगा ध्यान से। डेल्टा बराबर क्या होता है, 1/2 x1 इंटू ये हो गया x1/1, ये x2/2, ये x3/3। समझे बात को? x1 इंटू y2 माइनस y3, समझे बात को, प्लस x2 इंटू ये x1 ले लिया, अब ये x2 होंगे, ये x2 कितना बताओ, 2, x2 इंटू मसाला लोड ले रहे हैं जी, x2 इंटू 2 के बाद 3 तो y3 और माइनस y1, ये हो गया, प्लस x3 इंटू ये x3 हो गया, x3 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, माइनस का 1, y1 और माइनस y2 माइनस का 1, निकल गया एरिया। चलिए 1/2, एक में से 3 गया, कुछ हो, सीधे 0 गुना हिमालय क्या हो गया, 0, 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस क्या हो गया बताइए, 1, उसके बाद 0 इंटू कुछ हो तो इधर सर क्या होगा बताइए, इधर से 0। डेल्टा बराबर 1/2, 3 1 4 और 4 दूना 8 और 2 चौके 8। समझ रहे हैं बात को? तो क्या निकल गया आपके पास, देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल गया, ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकला, कितना निकला बताइए, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट निकला। लेकिन क्वेश्चन में कहा है इस क्षेत्रफल का, यानी कि ये जो निकला था आपको, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है अपने को, है ना। तो ये निकला है 1 और वो कितना है बोलो 4, अनुपात पूछा है, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इज 2, मतलब अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1 अनुपात कितना होगा बताओ, 4, 1:4। पूरा सवाल कंप्लीट हुआ, नोट करिए। कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जिसके शीर्ष वर्टेक्स दिए गए हैं। चतुर्भुज के निकालना क्षेत्रफल और शीर्ष आपको दिया गया क्वेश्चन में। माना ए कोऑर्डिनेट्स -4, -2, बी कोऑर्डिनेट्स -3, -5, सी कोऑर्डिनेट्स 3, -2 और डी कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, तो चतुर्भुज का निकालना है क्षेत्रफल, निकालना है ना जी। कौन चतुर्भुज क्वेश्चन निकाल, कोई चतुर्भुज बना लीजिए, जो मन मत चतुर्भुज क्या करिए बना लीजिए। ये माना नहीं है कि आपको यही चतुर्भुज क्या करना है, बनाना है। समझे बात को? ये कोई रैंडमली चतुर्भुज बना लिया ना, 4 भुजा से चतुर्भुज कहा जाता है ना। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि सब लोग को समझ में आवे। ये क्या बन गया बताइए, चतुर्भुज है ना जी। ए बी सी डी मान लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन होने का कौन चतुर्भुज है, कोई भी हो सकते हैं। ए है, इसका कोऑर्डिनेट -4, -2, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट -3, ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट 3, -2, सही लिख रहे हैं। और ये डी है, इसका कोऑर्डिनेट 2, क्या बताइए 3। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हमने आपका कोई फार्मूला नहीं पढ़ाया है, लेकिन थोड़ा सा गौर करिए तो इसमें भी त्रिभुज है। इसमें भी क्या दिख रहा है आपको, इस दोनों विकर्ण को डायगोनल को मिला लीजिए, बताइए अब त्रिभुज बना। ये चतुर्भुज 2 टुकड़े में बंट गए, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी बी सी, दाल भात चटनी चोखा, अरे 2 त्रिभुज बना। और दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए और जोड़ दीजिए, क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। त्रिभुज ए बी सी का ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। नहीं समझ में आ रहा है जी। अब क्या करना है, हमें निकालना है। तो सुनिए इधर कैसे निकलेगा, निकालिए। चूँकि एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्या चीज़ बताइए, क्षेत्रफल का फॉर्मूले क्या होते हैं लिख देते हैं।
1/2 एकदम तरीका बता रहे हैं, इस प्रकार से बनाइएगा तो एक भी नंबर कटने का चांस नहीं है। डेल्टा बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। 1 2 3 2 3 1 3 2 1 क्रम से है। पैटर्न से क्या निकालना है बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ABD। क्या निकालना है? ABD। बताइए क्या निकलेगा? डायरेक्ट डेल्टा बराबर 1/2 ABD का क्षेत्रफल निकालो, एरिया निकालो। 1/2 x1 इंटू क्या होता है x1, ये x1 है बाहर में, को क्या करते हो, दिक्कत कर देंगे तब हम, हल्ला नहीं, वैसे तरह से बाहर कमाना है। डेल्टा बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, ये x1 y1 ये x2 y2, तो y2 कितना है माइनस के 5, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू, ये x2 हो गया माइनस का 3, x2 इंटू y3 माइनस y1, ये हो गया क्या चीज़ y3, ये क्या हो गया y3 और माइनस y1 कितना है माइनस का 2, तो मिडिल ब्रैकेट इस्तेमाल कर लीजिए, कंसेप्ट क्लियर। प्लस x3 इंटू ये x3, 1 2 3 पैटर्न चले हैं ना, x3 कितना है बताओ 2 इंटू y1 कितना है माइनस का 2, y1 माइनस y2 कितना है माइनस का 5, क्या मिडिल ब्रैकेट क्या कर लीजिए इस्तेमाल कर लीजिए। अभी इतना आसान क्षेत्रफल बैठाना, अभी क्लास में करेंगे ना तो 2-3 लोग ही कर पाएंगे सही से, हमें पूरा कन्फर्म है, बाकी लोग से नहीं होगा। लगता है ना हम कर लेंगे, हमें पता नहीं होगा, हमें तो स्पष्ट दिख रहा है, पूछने का आवश्यकता ही नहीं है, आपको अभी दिखाई देंगे, टेंशन नहीं क्या लेते हैं। डेल्टा बराबर कोनो मतलब नहीं है, कोनो मतलब, चलो हल्ला बंद करो। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर थे तो डेल्टा बराबर 1/2, चलिए माइनस का 4 माइनस 5 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 8, माइनस का 8 समझ में आ रहा है ना, प्लस माइनस का 3, चलिए इधर माइनस माइनस क्या हो गया, इधर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस क्या हो गया 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5, समझ में आ रहा होगा सबको। डेल्टा बराबर 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32 प्लस माइनस माइनस 3 2 5 और 5 तिया 15, इधर देखिए प्लस 5 में से 2 गया 3 और 3 दूना 6, 3 इंटू 2 6, कंसेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, बताओ 1/2 इंटू 6 2 8 और माइनस कितना है में 15, तो 1/2 इंटू 8 में से 5 गया, 3 में से 1 गया 2, तो 23 बटा कितना निकला है, गड़बड़ करने नहीं किया हमने है, 23/2 कुछ हजम नहीं हो रहा है, ठीक है। हालांकि बाद में ऐड करना है ना, इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग इकाई क्या निकला है, ये इतना वर्ग इकाई ये निकला है एरिया ऑफ ट्रायंगल AB और क्या निकला है बोलो D, त्रिभुज ABD का क्या निकला है, ये एरिया निकला है, क्षेत्रफल निकला है। अच्छा अब क्या करना हमें है, इसी प्रकार से पता करना है किसका क्षेत्रफल BDC का, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और उसके बाद C, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालना है BDC या DBC ही करो, अच्छा रहेगा तुम्हारे एक पैटर्न में चलने का, नहीं DBC समझिए ध्यान से कहानी। डेल्टा बराबर 1/2, 1 बाय क्या होता है जी 2 x1 इंटू DBC 1 2 और 3 1 2 3, डेल्टा 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 समझ रहे हैं ना कहानी। डेल्टा बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 अब प्लस x2 इंटू ये 1 इसके बाद ये 2, ये x2 हो गया, x2 कितना है माइनस का 3, x2 इंटू इसको नहीं होता है ना x1 लिख लेना, क्योंकि अब इतना होना चाहिए, क्योंकि अब इतना आगे बढ़ चुके हो, बार बार x1 नहीं लिखते हैं। डेल्टा बराबर 1 x2 इंटू 2 के बाद 3, तो क्या होगा यहाँ से y x2 इंटू तो y
3 और माइनस y1 प्लस x3 इंटू, ये x3 है। हाँ कहीं गड़बड़ किया जी, गड़बड़ कर दिए हैं गप में, एक बार उनको मिलाते हैं। x2 ये लिया हमने, नहीं ठीक है, x2 इंटू y3 माइनस y1 बिल्कुल सही है, प्लस x3 इंटू, प्लस क्या चीज़ बोलिए, ये x3 है ना, 1 2 3 x3 इंटू, अच्छा इसमें से x लेते हैं ना तो बाकी में से y लेते हैं, गड़बड़ा नहीं। इसमें से मान लो x लिया तो बाकी में से क्या लेंगे, एक पैटर्न, इसमें से x लिया तो अब इसमें से दोनों y लेंगे, इसमें से x लिया तो इन दोनों में से क्या लेंगे, इसमें से x लिया तो यही पैटर्न चलता है। एक बार भी नहीं गड़बड़ाओगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो। एक बार फिर से समझा देंगे, टेंशन में बातें हैं। बताओ इसमें से x लिया है ना, इस अब इन दोनों में से क्या घटा दो, y कोऑर्डिनेट, क्या घटना दोनों y कोऑर्डिनेट, तो x3 इंटू y1 कितना है बोलो, 3, y1 माइनस y2, y1 माइनस क्या चीज़, y1 माइनस 3 माइनस क्या करोगे बोलो 5, तो माइनस का 5। समझे कहानी यात्रीगण? अरे नहीं समझ में आ रहा है बात को, नोट करिए इतना पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे यात्रीगण? अच्छा एक बार ये देखिए, फार्मूला नहीं याद है लेकिन सवाल हमें एग्जाम में बनाना है, क्या किया जाए, तरीका सीखिए मेरा, छोड़िए सूत्र की गोली मारिए, नहीं याद है लेकिन सवाल कैसे बनाना होगा समझिए ध्यान से क्या करिए। तो थोड़ा मेरा तो फॉर्मेट याद है कि x1 y1 ऐसे करके कुछ होता है, हल्का फल्का ध्यान में आई, इतना से भी काम कर लेंगे हम। 1/2 लिख दीजिए, बगल का 1/, आप बड़ी कोष्ठ लगा दीजिए। इसके बाद आप किसका निकाल रहे हैं, ABD का, ध्यान समझिएगा टेक्निक, किसका निकाल रहे हैं, ABD का। ई क्रम रखना ध्यान में है, पहले किसको लिखे हैं, फिर किसको लिखे हैं, फिर किसको लिखे हैं, ये तो कोई नहीं भूलेगा। पहलुका वाला में से x लेते हैं, पहलुका वाला ए से शुरू करो, ए वाला का x लिया, ए वाला क्या लिया, ध्यान से इसका x लिखा, बाकी अब इसका कुछ नहीं लेंगे, इसका x ले चुके हैं ना, अब इसका कुछ भी लेना, इस बाकी दोनों का y लीजिए क्योंकि अंदर में होता है ना y, इसका x लिया, इसका भी लीजिए y लिखा, फिर इसका y घटा दो, फिर लगा दो प्लस, फिर क्या लगा दो, अभी लिख के दिखाएंगे हम, टेंशन लेने वाली बात आप मिलेगा, आपको एज इट इज़ मिलेगा। एक बार यहीं लिख कर दिखा देते छोटा सा फॉर्म में, समझे ना बात को आप लोग को, तब तो कंफर्म हो जाइएगा कि सही में ऐसा होता है, मिल जाएगा तो हम नीचे नहीं देखेंगे। चलिए बताइए, देखिए डेल्टा बराबर 1/2, एकदम फोकस होकर के, दवा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1/2 लिखा, ABD लिखा है ना, हमें फार्मूला बिल्कुल भी याद धुंधला है लेकिन एकदम क्वेश्चन करना आप जरूर करके आइएगा। 1/2 इसका x लीजिए, x कितना, माइनस का 4, x लिया, इसका x ले लिया, तो आप बाकी दोनों क्या लेना है, y, बाकी दोनों क्या लेना है, तो इसका y कितना है, -5, तो लिख लीजिए -5, इसका y कितना है 3, घटा दीजिए, ख़त्म। इसका लिए x, अब किसका x लेंगे, इसका x, अब इसका x लेना है ना, और ये x कितना -3, पैटर्न से चल रहा है, -3 लिया, इसका x लिया ना, अब इसका कुछ भी लेना, इस बाकी दोनों क्या लेना है, क्योंकि 1 2 3 ऐसे चले हैं, इसका y लीजिए, इसका y कितना बोलो 3, और फिर ये कितना -2, तो 3 माइनस का कितना हो गया बताओ 2, प्लस इसका x लिया, x अब किसका x लेंगे, इसका x कितना बताओ 2, इसका x कितना है 2, x इसका ले लिए, अब इसका कुछ भी लेना, यहाँ आइए, इसका लीजिए y, इसका y कितना है -2, फिर इसका y कितना -5 है, तो -5 है तो क्या लगा दो जी, अब तो खुद मिला, बताओ सूत्र हमें याद था, थोड़ा मोड़ा याद था कि अंदर x अंदर y, आप मिला लीजिए आपको वही मिलेगा। देखिए डेल्टा बराबर 1/2 -4 -5 -3 प्लस -3 3 -2 है, और +2, इस प्रकार से कुछ भी चेंजिंग हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, x1 y1 हो करते रह जाओगे और सवाल एग्जाम पर गलती कर आओगे। आपको यदि फार्मूला याद है डायरेक्ट करिए, कुछ लोग मिस्टेक हो जाते हैं, माथा कुछ भी नहीं लगाना है, इस टेक्निक को अपनाइए, सवाल बना के आइए, एग्जाम में पूरा नंबर उठाइए, समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें अगला सवाल को हम इसी टेक्निक से कर देंगे, समझ रहे हैं बात को, इसको मिटा देता मैं क्योंकि ये अपने काम का नहीं, हम लोग डबल लिख चुके हैं, सब लोग अच्छा लगा होगा ट्रिक पढ़ करके। चलिए डेल्टा बराबर आगे बढ़िए 1/2, चलिए तो 2 इंटू ये माइनस रहने दीजिए, माइनस प्लस माइनस का 3, 3 2 5 माइनस का 5 प्लस 3 इंटू माइनस 3 प्लस क्या हो जाएगा बताओ 5, कंसेप्ट क्लियर सब लोग का। 1/, चलिए 2 इंटू -5 + 2 कितना होगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, -3 तो -6, माइनस प्लस 5
15, बहुत खूब। अब प्लस 5 3 8, 8 तिया 24, 1/2 घटा जोड़ो, एकरा जोड़ो, -6 प्लस 5 4 9 और 2 1 3 घटाओ 1/2 गुना 1/2 गुना 39 में से 6 गया, बोलो 32, कितना होगा जी? कितना होगा? 32 नहीं होगा, 33 होगा। बहुत पढ़ल लिखल लोग। तो 33 बटे कितना निकल गया? 2 वर्ग इकाई। 33 बटे 2 वर्ग किसका क्षेत्रफल है? DBC का। अरे किसका निकला है? तो अब क्या करना है? चतुर्भुज का निकालना क्षेत्रफल। क्या निकालना है? यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि अपने पास इधर ही जगह है ना। तो अब ध्यान से, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABD, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD लिखा। अब प्लस क्या लिखोगे? एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। तो बताइए ABD कितना निकला है? बोलो ABD कितना गया? 23 बटा कितना है? 2। और ये कितना है? 33 बटा कितना है? बोलो 3 3 6, 3 2 6 5, 3 2 कितना हुआ? इतना, यानी कि 28। कितना निकला? 28 वर्ग इकाई। तो आशा करते सबको समझ में आया होगा। नोट करो इतना पहले, फिर आगे बात करते हैं। चलो इधर देखो, कहता है कक्षा 9th में, 9वीं में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कहता है कक्षा 9 में आपने अध्याय 9 उदाहरण 3 में कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है ना, उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज में विभाजित करती है। अच्छी बात है, आप पढ़े होंगे 9th में। थ्योरी एक देख लीजिए, यहाँ तक विजिबल होता होगा। 9th में ये पढ़े होंगे कि जैसे ये एक ट्रायंगल है, ध्यान से, ये क्या है बताइए? ट्रायंगल है। ABC एक क्या है बताइए? ट्रायंगल है। और ध्यान से, ये जो है ना, ये इसकी माध्यिका है। ये इस त्रिभुज क्या हो गया? माध्यिका। समझे ना कहानी? ये क्या हो गया बताइए? इंग्लिश में इसे मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? मीडियन कहते हैं। जैसे ABC एक त्रिभुज है, ABC एक ट्रायंगल है, बिंदु रेखाखंड AD, रेखाखंड AD माध्यिका है। क्या है बताइए? तो माध्यिका यानी कि मीडियन। मीडियन क्या करती है? ये A है, तो ये भी कितना होगा बताइए? A, मतलब बिंदु D जो होगा, बिंदु D जो होगा, ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट। बिंदु D क्या होगा? मिड पॉइंट। और इसका क्षेत्रफल जितना है ना, इसका क्षेत्रफल भी क्या है उतना, दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर होगा। अब समझिए, थ्योरी मैंने माध्यिका पूरा पढ़ा दिया आपको, जो भी थ्योरी था। कहता है पढ़िए, कक्षा 9 में आपने पढ़ा था 9th में अध्ययन उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की माध्यिका, इस त्रिभुज ABC का AD माध्यिका है, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज बांट देती है। ABC में AD माध्यिका, और AD क्या करती है? ABC त्रिभुज को 2 टुकड़ा में कन्वर्ट किया, और दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया बराबर होगा, यानी कि ABD बराबर ADC क्षेत्रफल में इक्वल होंगे। एरिया में क्या बताइए? इक्वल होगा। इसी बात को कहता है सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC के लिए। इसी बात को सिद्ध कीजिए कि इसके लिए त्रिभुज ABC के लिए, जिसके शीर्ष आपको क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। देखिए क्या दिया है, आएगा समझ में, टेंशन लेने वाली बात किसी को नहीं है। A नियामक आपको दिया है 4, -6, B नियामक है 3, -2, और C नियामक है 5, क्या है बताइए? 2। ये आपका थ्योरी पर्सन हो चुका है। माध्यिका क्या करती है? जैसे A से डालिएगा ना माध्यिका, तो माध्यिका सामने वाले भुजा को 2 बराबर टुकड़ा में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यदि ये 10 है तो यहाँ से माध्यिका खींच रहे हैं, तो ये भी 5, ये भी कितना हो जाएगा? वो आपको लिखा भी दिख भी रहा होगा सारी चीज़। चलिए, तो आप एक त्रिभुज का ये लिख लेना थ्योरी में। थ्योरी आपका हो गया, समझे ना कहानी? और एक बना लेते हैं त्रिभुज। ये आपका क्या हो गया बताइए? त्रिभुज AB और C। अब हमें क्वेश्चन डील करना है, आप ध्यान से समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन अपना अच्छे तरीक़ा से, है ना? ये A है आपका, A का कोऑर्डिनेट्स कितना है? 4, -6। B का कोऑर्डिनेट्स है 3, -2। C का कोऑर्डिनेट्स है 5, क्या बताइए? 2। और ये हो गया माध्यिका,
ये क्या हो गया, माध्यिका। इसे मान लेते हैं AD। अच्छा, माध्यिका लंब नहीं होती है, एक होता है परपेंडिकुलर लंबवत, वो 90 डिग्री पर बनाती है। क्या बनाती है, ये सब पॉइंट पढ़ा होगा 9th में सब है देने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। फिर हम लोग हैं बिंदु D जो है ये मध्य बिंदु है, किसका है बताओ, मध्य बिंदु BC का। किसका है मध्य बिंदु बताओ, ABC का। समझे बात को, कोनो मतलब नहीं, छोड़ो जो करना है करो। बिंदु D मध्य बिंदु है। बिंदु D क्या है, मध्य बिंदु है किसका, BC का। बिंदु D जो है किसका मध्य बिंदु है, BC का। इसीलिए D का नियामक, इसीलिए D का क्या चीज़ बताइए, नियामक। हमें करना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यानी कि वही 9th वाला कंसेप्ट यहाँ प्रूव करना है। सत्यापन करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आ जाएगा तो हम तो कहेंगे हम पढ़ाए थे तू तब जानना, इसलिए सबको पढ़ के जाओ। D का नियामक, D मध्य बिंदु है तो D का नियामक x1 यानी कि 3 + 5 बटा कितना होगा 2, और ये कितना, बस लास्ट सवाल, इसका हम पढ़ाएंगे भी नहीं क्योंकि हम लोग पता है 1 घंटे बाद कोई पढ़ना नहीं चाहता है। -2 प्लस कितना होगा, -2 + 2 बटा कितना हो जाएगा बताइए 2, 5 3 8, 8 बटे 2, 0 बटे 2 कितना होगा 4,0। ये किसका नियामक निकल गया, D का नियामक निकला। D का क्या निकला, इसको नोट करो, उस फिगर को पहले, सिर्फ फिगर को, नहीं हुआ अभी बहुत बात बाकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना हमको है, D का कोऑर्डिनेट्स पता चल चुका है, वो क्या है 4,0। 4, क्या बताओ, निकालो। क्या निकालना है, ABD का क्या निकालना है, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD डायरेक्ट समझिए कैसे होगा, आपको सिखाए ना भी। ABD का 1 2 3 इस पैटर्न में काम करिए, देखिए उसी पैटर्न को। 1/2 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया 1/2, x1 यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, x1 लिया, यहाँ से x लिया, तो अब इसका कुछ भी लेना नहीं है, इसका क्या लेना है बताइए y, इसका भी क्या लेना है y, घटा दिया, प्लस 1 लिया, अब यहाँ के बाद x2 यहाँ लेंगे 3, कितना ले लिया हमने बताइए 3, समझे। यहाँ से x लिया तो यहाँ से क्या लेना है बताइए y, और यहाँ से भी क्या लीजिए, माइनस है तो -6, मछली को लगा दीजिए मिडिल ब्रैकेट। समझ में आ रहा है बात को सब लोग को। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, यहाँ से लेना है x3, दिमाग कुछ भी लगाना पड़ रहा है जी, खाली कलम चला रहे नाम से, कोई दिमाग को जोड़ने आराम से। इसका x ले लिया, तो अब इन दोनों क्या लेना है y कितना -6, ये कितना -2, तो माइनस का सूत्र वाला माइनस, ये -2। सब लोग को समझ में आ भी क्या होगा बात कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझे बात को। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, है ना। बताइए 1/2 इंटू, देखो 4, अब तो कैलकुलेशन आगे करना है ना, तो समझिए कैलकुलेशन सब लोग। 1/2 4, यहाँ कितना लिखल है इंटू -2, इंटू क्या होगा माइनस के प्लस 3 इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 6, फिर प्लस 4 इंटू क्या इंटू माइनस प्लस, तो -6 अब प्लस क्या होगा बताओ 2। सबको कंसेप्ट क्लियर। चलिए 1/2, 4 दूना 8, प्लस माइनस 6 18, -6 + 2 तो माइनस का 4, 4 चौके 16, ठीक है ना। चलिए तो 1/2 इंटू 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 16 18 कितना होगा जी 24, सही नहीं बुझ रहे हैं। अब प्लस क्या होगा 18, क्षेत्रफल माइनस में होता है नेगेटिव है, लेकिन उससे आपको क्या लेना है पॉजिटिव में, एरिया का भी नेगेटिव। घटाओ 18 2 20, अब 20 4 24, माइनस का 6, तो माइनस से कितना हो गया 3, तो क्या निकला ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन क्षेत्रफल, लेकिन क्या चीज़ बताइए, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होती, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होती है। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू क्या होगा -3 +3 वर्ग इकाई। कंसेप्ट क्लियर।
अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये तो ABD निकाल लिए, अब निकालेंगे ADC का एरिया। किसका निकालना है जी? ADC का। वो भी कितना आएगा? एग्जैक्टली 3 आएगा। तब उस 9th का जो आपने स्टेटमेंट पढ़ आया था वो स्टेटमेंट क्या होंगे? सत्यापित हो जाएंगे, प्रूव्ड हो जाएगा। अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए के बाद बोलो D और D के बाद C बराबर 1/2 इंटू, बैठाइए उसी फॉर्मेट पर, 1 2 और क्या ले रहे हैं? 3। तो इसका x लीजिए, x ले लिया इसका हमने, इसका x लिया, तो बाकी दोनों क्या लेना है? y। इसका x तो बाकी दोनों का, तो 0 माइनस क्या होगा बताओ? 0 माइनस का 2 प्लस इसका x। अब इसका x 4 लीजिए, यहाँ से क्या लीजिए? 4 तो क्या होगा इधर से 2, इधर क्या होगा? माइनस माइनस। अच्छा लिख देते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं माइनस, लेकिन ऐसे लिखेगा तो बेस्ट है, समझिए बात को। उसके बाद बताइए क्या होगा? इसका x अब की बार क्या लेंगे बताइए? 5 के बाद यहाँ 5 लिया तो ये क्या होगा? -6, माइनस का 6 और माइनस का 0, तो मुक्ति मिल गया ना, y1 x1 y2 x2 इस सब से टेंशन मुक्त, आसानी से सवाल सॉल्व कर लीजिए। लेकिन शुरू में बता देता कि इससे कहाँ डायरेक्ट बता देंगे तो कुछ लोग सूत्र भी याद नहीं करेगा, छोड़ो उनका है, मथा लगा नहीं, इसी से कर लो। अकल का फॉर्मूले पूछ दिया तब क्या करेगा परीक्षा में? इसलिए याद करना पड़ेगा, समझिए बात को। चलिए, तो डेल्टा बराबर 1/2, 4 इंटू 0 माइनस 2 तो माइनस का 2 प्लस 4 इंटू माइनस माइनस माइनस, ये माइनस है, -6 है ना जी, देखो यहाँ पर कहाँ गया? -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2 प्लस 6 प्लस 5 इंटू माइनस का 6। चलिए, डेल्टा बराबर 1/4 दूना 8 माइनस 8 6 2 8 8 चौके 32 अब प्लस माइनस माइनस 6 पंचे 30। समझ में आ रहा है बात को? आज मैथ में रह जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैथ में बचा, कल ही बताएंगे उसको। केंद्रक नियमक x1 प्लस x2 प्लस x3 ये एकदम पूछता है ना, और y1 प्लस 3 आता है परीक्षा में, बताएंगे कल उसको, है ना। डेल्टा बराबर 1/2 इतना। चलिए जी आगे देखते हैं, इसको जोड़ो, कितना होता है? कितना होगा ये जोड़ करके? इसको जेड करो तो -8 और प्लस कितना होगा? ये 2, तो बराबर 1/2 इंटू माइनस का 6 तो बराबर कितना होगा? -3। तो बट एरिया नॉन नेगेटिव, समझे ना कहानी? लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होती है ना। तो क्या निकला? इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चीज़ बताओ? ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC यही निकाला था जी, ADC एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 3, इतना वर्ग इकाई, इतना वर्ग क्या चीज़ बताइए? तो इसीलिए देखो ये क्षेत्रफल भी इतना 3 वर्ग इकाई है, 3 स्क्वायर यूनिट्स, और ये भी कितना है? 3 स्क्वायर यूनिट्स है। दोनों इक्वल हो गया ना। यही बात हमें क्या करना था? सत्यापित करना था। लिखेंगे लास्ट में, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AB और D बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल AD और C, इन दोनों का एरिया क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। और इक्वल टू कितना होगा बताइए? 3 इक्वल टू कितना होगा? ये चैप्टर खत्म हो गया। कल थोड़ा सा पढ़ाएंगे, है ना, एक्स्ट्रा, जो कि आपके कोर्स में नहीं है लेकिन एग्जाम आता है और कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस।